प्रधान अध्यापक और मेरे सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी भाई बंधुओं को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं सभी शिक्षकों और अतिथिगण को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया जो मैं आप सभी के समक्ष आकर कुछ बोल पा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। साथ ही साथ वह प्रथम और द्वितीय उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आज शिक्षक दिवस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बेशक उंगली पकड़कर चलना माँ बाप ने सिखाया, पर असल में सही राह शिक्षक ने ही दिखाया। मैं बहुत गोल्ड मेडल जो जीती थी क्या था? सोनू था। शिक्षकों से इतना प्यार और सम्मान और अच्छा ज्ञान मिला है। मेरे शिक्षक न सिर्फ मुझे अच्छा ज्ञान बल्कि एक अपनापन भी दिए हैं। मुझे वैसे शिक्षक मिले जिन्होंने न सिर्फ मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बल्कि अपने लाइफ में अपना वैल्यू भी रखना सिखाया है। जिन्होंने न सिर्फ मुझे सिलेबस के फॉर्मूले बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला याद करवाया जिसका उपयोग कर मैं अपने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने कभी बस्ते को बोझ न बनने दिया। मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मेरे किताबों को कभी सरदर्द में ना बनने दिया। मुझे नहीं पता कि भगवान कैसे दिखते हैं, पर मेरे अनुसार जिन्होंने मुझे सही और गलत में फर्क समझाया, जिन्होंने मेरी हार पर भी मुझे समझाया और जिन्होंने मेरी खामियों को नज़रअंदाज कर मुझे हौसला दिया है आगे बढ़ने का, वही मेरे लिए भगवान है। इसी पर मैं कुछ लिखी थी कि जिन्होंने किताबों को कभी बोझ न बनने दिया, जिन्होंने मेरी उम्मीदों को न खोने दिया। मैं ताउम्र दुआ करूंगी ऐसे शिक्षक सभी को मिले जिन्होंने हार पर भी पीठ थपथपाई और बुरे वक्त में भी रोने नहीं दिया। एक बात और कहना चाहूंगी कि जब हम छात्र बड़े हो जाते हैं, किसी ओहदे पर चले जाते हैं, तो हम लोग अपने शिक्षक को भूल जाते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनको ये तक याद नहीं होगा कि उन्हें क से क्या तक किसने सिखाया, किसने उनको बेसिक में पढ़ाया था। वो लोग केवल अपने न्यू टीचर को ही याद रखते हैं, पर हमें अपने सभी शिक्षक को याद रखना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो अपने स्थान पर रखकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब विद्यालय में रहते हैं सभी शिक्षक को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन जब हम किसी ओहदे पर चले जाते हैं, कुछ लोग SDM, DM, साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ें बन जाते हैं, तब वो अपने शिक्षक को प्रणाम नहीं करते, रास्ते में देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि वो तो बड़े हो गए हैं, वो तो बस टीचर है और ये तो DM बन गए हैं, इनको प्रणाम करेंगे तो उनका अपमानित होगा। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो एक DM भी एक शिक्षक की वजह से बने हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमें गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं मिले जिन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दी, बल्कि हमें तो ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़कर अपने कीमती वक्त को हमारे साथ साझा किया, हमें अच्छी ज्ञान दी और हमारी कामयाबी पर भी खुश हुए। फिर भी हम लोग एकलव्य नहीं बन पाए, हम लोग उनका आदर नहीं कर पाए। आजकल आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में तो बहुत सुधार हुई है, पर आजकल के बच्चे रोड पर ही अगर शिक्षक कुछ बोल दे कि तुम ये मत करो, ये गलत है, तो हम लोग रोड पे उनको घेर कर मारते हैं, उनको गाली दे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जबकि हमारे शिक्षक द्रोणाचार्य से बहुत अच्छे हैं, पर हम लोग एकलव्य कभी नहीं बन पाए। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग एकलव्य बने। आज के दिन बहुत सारे विद्यालय में पैसा मिलाया गया होगा। कुछ लोग कलम देंगे और जो लोग ज़्यादा अमीर होंगे वो कुछ गाड़ी देंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें देंगे। लेकिन सही मायने में एक शिक्षक को पता है हम लोगों से क्या चाहिए? 3 चीज़ें: प्यार, सम्मान और हमारी कामयाबी। इसके अलावा एक शिक्षक कुछ नहीं चाहता। शिक्षक के लिए शिष्य का शिष्टाचार ही मायने रखता है।
एक शिक्षक ही है जिससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारी कामयाबी पे खुश होता है। जबकि एक हमारा भाई भी होगा, अगर हम सफल होने लगेंगे तो वो हमसे जलेगा। लेकिन एक शिक्षक जब हमें जानते भी नहीं, बस उनके पास हम शिक्षा लेने चले जाएं तो हमें शिक्षक इतना ज़्यादा, वो हमेशा दुआ करेगा कि मेरा स्टूडेंट कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे, कामयाब हो। हमेशा हमें सही राह दिखाता है। और वो अपने जितना खुश वो अपने बच्चे के कामयाबी पे नहीं होता, उतना हमारी कामयाबी पे होता है। Not just in my word, I will always have same love and respect for my same love and respect in my heart for every teacher. I would like to say that every child should should teacher like you. And let me say that one more important things once again. We are very, very, very lucky that you are all the teacher in our life like God. I love my all teachers. Thank you so much for listening to me.